चलिए तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेस्ड पे न्यूमेरिकल देखते हैं। एक बार हम फार्मूला फिर से लिख देते हैं। सीरीज का आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने सारे रेजिस्टेंस रहेंगे उतना हमको R1 R2 R3 करते रहना है ना। ये आर सीरीज का हो गया। और अगर हम पैरेलल की बात करें, RP बराबर 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये जितना रेजिस्टेंस रहेगा उतना प्लस लेके जाना है हमको, है ना। या इसी को हम RP को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 1/RP बराबर, इसको कैलकुलेट करें तो R1 R2 R3 हम दो ही लेके चलते हैं अगर सपोज, तो R2 इधर चला गया, R1 इधर चला गया, है ना। यानी R2 प्लस R1 और नीचे बचा R1 इंटू R2। पलट दिए इसको, RP बराबर तो हो गया R1 इंटू R2 और नीचे R1 प्लस R2। तो पैरेलल के लिए हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहला रेजिस्टेंस इंटू दूसरा रेजिस्टेंस, इस तरीका से जितना रहेगा उतना हम जोड़ते चले जाएंगे, है ना। और नीचे हो जाएगा उतना गुना करते चले जाएंगे और नीचे एक दूसरे से गुना हो जाएगा, R1 इंटू R2 इस तरह से करके। चलिए तो हम जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। सपोज 20 ओम का रेजिस्टर है, ये 10 ओम का रेजिस्टर है और ये 4 ओम का रेजिस्टर है, ए और यहाँ बी, है ना। अब मेरे पास क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो हम लोगों को ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, कितना होगा। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखते हैं कि यहाँ पे पहला रेजिस्टर क्या है 20 ओम, दूसरा रेजिस्टर क्या है 10 ओम, तीसरा रेजिस्टर क्या है 4 ओम। हमने अभी पढ़ा कि प्रतिरोध को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, कहीं कहीं पे मिक्स्ड भी होता है, ये मिक्स्ड में आ गया, है ना, कि इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है। लेकिन आपको देखना है सबसे पहले ये कि कौन किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में है। जो जिसके साथ सीरीज में रहेगा वहां पे हम सीरीज वाले से फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, जो जिसके साथ पैरेलल रहेगा वहां पे हम पैरेलल वाले फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो देखते हैं 20 और 10 और 4 ये तीनों रेजिस्टर में कौन सीरीज है कौन पैरेलल है ना। तो 20 ओम और 10 ओम सीरीज का तरीका हमको क्या बताया कि पहला रेजिस्टेंस का दूसरा हिस्सा यानी दूसरा भाग और दूसरा रेजिस्टेंस का पहला भाग दोनों आपस में जुड़ा रहना चाहिए। तो देखते हैं कि 20 ओम और 10 ओम, तो ये 20 ओम का ये पहला भाग होगा और यहाँ पे दूसरा भाग होगा, 10 ओम का ये पहला भाग होगा और यहाँ पे दूसरा भाग होगा। तो क्लियर हो गया, ये दोनों किस चीज में है, सीरीज में। यही तो तरीका है कि पहला रेजिस्टेंस का दूसरा भाग और दूसरा रेजिस्टेंस का पहला भाग आपस में क्या होना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहिए, तब दोनों को हम क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं, है ना। चलिए तो 20 ओम और 10 ओम क्या हो गया, सीरीज में हो गया, ये दोनों किस चीज में आ गया, सीरीज में। अब सीरीज या आर इक्विवेलेंट तो फाइंड करना था, हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आर एस बराबर सीरीज का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2। दो रजिस्टर है तो दो ही तक के लिख चलेंगे, R1 प्लस R2। R1 का मान 20, R2 का मान 10, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 ओम। ये आर एस बराबर कितना आ गया, 30 ओम। अभी इक्विवेलेंट नहीं फाइंड हुआ, अभी सिर्फ क्या किए हम 20 और 10 को जोड़े हैं, है ना। 20 और 10 के बीच में क्या इक्विवेलेंट होगा वो फाइंड किए हैं, 30 ओम मिला हमको। तो ये आर एस मिल गया 30 ओम। चलिए अब इस फिगर को हम अगर रीड्रॉ करें, फिर से हम रीड्रॉ करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि 20 और 10 दोनों को हम कंबाइंड कर लिए तो कितना मिला हमको, 30 ओम मिला, है ना। ये कंबाइंड हो गया और कंबाइंड होने के बाद आर एस इज इक्वल टू 30 ओम मिला और नीचे जो था 4 ओम इसको तो हम कुछ नहीं किए, तो ये 4 ओम वैसे ही है, यहाँ ए और यहाँ क्या है बी, ये 4 ओम। चलिए तो ये 30 ओम और नीचे क्या है 4 ओम। अब देखना है कि सीरीज में है या पैरेलल में, तो पैरेलल या सीरीज। तो सीरीज का तरीका क्या है कि पहला वाला का दूसरा भाग
और दूसरा वाला का क्या होना चाहिए, पहला भाग आपस में जुड़ा रहना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा तो दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा कि पहला वाला का पहला भाग और दूसरा वाला का भी पहला भाग आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं पहला वाला का दूसरा भाग और दूसरा वाला का दूसरा भाग, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जब दोनों एक दूसरे से, पहला वाला पहला के साथ, दूसरा वाला दूसरा के साथ जुड़ा रहता है, तो ये क्या कहलाती है, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन देखेंगे यहाँ पे, और पैरेलल कनेक्शन जब कर लेंगे तो ये हमको फाइनल रेजिस्टेंस देगा। फाइनल यानी सब जुट करके जो देने वाला है, इक्विवेलेंट देने वाला है, वो यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट। तो देख रहे हैं दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, आरपी बराबर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो R1 इसको हम मान लेते हैं, R2 इसको मान लेते हैं, है ना। तो R1 कितना है 30, यानी 30 गुने R2 कितना है 4 बाई 30 प्लस 4। तो 30 चौक 120 और 30 और 4 34, है ना। 30 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 120 आया, और 30 और 4 कितना हो गया 34, तो 120 बाई 34 ओम। यहाँ से आप इसको और तोड़ करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो इसको समझने में कोई दिक्कत, अच्छे तरीके से आप इसको उतार लीजिए, और ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे सपोज 2 ओम है, यहाँ पर भी क्या है 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम, और सबके सबको हम 12 वोल्ट की बैटरी से लाके जोड़ दिए। तो जो सर्किट में करंट सप्लाई हो रहा आई, ये करंट कितना होगा, है ना, यानी आई का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। और दूसरा नंबर में आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ये दोनों को हमको फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट और आई का मान क्या होगा। चलिए, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्किट में देखेंगे कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। अगर सबके सब सीरीज में रहेगा तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा करके बनाएंगे, सबके सब पैरेलल में रहेगा तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के बनाएंगे। कुछ सीरीज कुछ पैरेलल मिक्स रहेगा तो जो जो सीरीज रहेगा पहले सीरीज कर लेंगे, जो पैरेलल रहेगा पहले पैरेलल कर लेंगे, है ना। उसके बाद आपस में जो रिलेशन बनेगा। तो देखते हैं, चलते हैं इस नेटवर्क में। तो पहला मिलता है 2 ओम, फिर 2 ओम, है ना। तो ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों को देखते हैं कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो जब हम इस रास्ते से चलते हैं तो ये 2 ओम और ये 2 ओम, तरीका क्या होता है पैरेलल या सीरीज चेक करने का, कि पहले वाले रेजिस्टेंस का दूसरा भाग और दूसरे वाले रेजिस्टेंस का पहला भाग आपस में जुड़ा रहना चाहिए। तो अगर दोनों आपस में जुड़ा रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सीरीज कनेक्शन कहेंगे। तो जब हम इस रास्ते से चलते हैं, इस रास्ते से जब चलते हैं तो ये वाला जो 2 ओम है इसका दूसरा भाग ये है, और ये वाला जो 2 ओम है इसका पहला भाग ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। उसके बाद जब आपस में जुड़ा हुआ है तो ये दोनों किस चीज में हो गया, सीरीज में हो गया। उसी तरीके से जब हम इस रास्ते से चलेंगे तो ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम, ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो ये भी सीरीज, ये भी सीरीज। और सीरीज वाला फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला होता है सीरीज का, तो आर एस बराबर R1 प्लस R2, है ना। यानी जितने सारे प्रतिरोध सर्किट में लगे हुए हैं सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। सॉल्यूशन रीड, पहले हम आर एस निकाल लेंगे, आर एस इज इक्वल टू 4 ओम, और नीचे वाले को जब जोड़े हम तो आर एस डैश इसको मान लेते हैं, तो ये भी कितना हो गया 4 ओम, है ना। अब फिगर को हम रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ जब करेंगे फिगर को, तो फिगर जब रीड्रॉ होगा तो ये दोनों तो आपस में जुड़ गया, तो आपस में जुड़ गया तो कुछ ऐसा दिखा। नीचे भी बस अब एक ही रेजिस्टेंस बचा, ऊपर वाले का भी मान 4 ओम, नीचे वाले का भी मान 4 ओम, और जैसे हम लाके बैटरी से जोड़े थे
12 वोल्ट की बैटरी ये आई होगी, है ना। चलिए हम लोग को R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब देख रहे हैं ये जो 4 ओम और ये जो 4 ओम है ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, और पैरेलल का फॉर्मूला R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, है ना। तो R पैरेलल बराबर R1 इंटू R2, तो R1 4 और R2 4, इसको हम R1 मान लें कुछ देर के लिए, इसको हम R2 मान लें, है ना। पहला रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस, तो 4 गुने 4 और नीचे क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, 4 चक 16, 4 4 8, 8 दूना 16 यानी 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट इसको कह सकते हैं, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया 2 ओम। ये मेरा आंसर हो गया पहला वाला का। चलिए अब दूसरा नंबर में क्या पूछा गया आपसे, करंट निकालिए। तो करंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर होता है V अपॉन R। तो V का वैल्यू 12, R यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R क्या लेना है हमको, R इक्विवेलेंट लेना है कि टोटल R कितना है इस सर्किट में, इस टोटल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस, कितना का लोड है ना, उस हिसाब से यहाँ पे करंट देखेंगे। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना है, तो 2 ओम आया, 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 6 दूना 12 यानी 6 एम्पियर। तो करंट हो गया I बराबर 6 एम्पियर, और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम आ गया, है ना। चलिए यहाँ तक क्या आप उतार लीजिए।